हरे कृष्णा आप सभी को। भगवत गीता की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अब आ गए हैं श्लोक संख्या 27 और 28 की तरफ। यहाँ पर अर्जुन अपने मन की व्यथा भगवान श्री कृष्ण से कहते हुए इस प्रकार बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा सभी संबंधियों को युद्ध भूमि में अपने सामने देखकर मेरा तो मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर के सब अंग कांप रहे हैं। केशव, अर्जुन के जो ये शब्द थे, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के शब्द नहीं थे। अर्जुन एक भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, और भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण पाए जाते हैं जो एक सत्पुरुष और देवताओं में पाए जाते हैं। एक अभक्त चाहे कितना भी पढ़ा लिखा और योग्यवान क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं वो भगवान के इन गुणों से वंचित रह जाता है। उसके अंदर भगवान के ये करुणामयी गुण नहीं आ पाते हैं। पर अर्जुन इन सभी ईश्वरीय गुणों से संपूर्ण था। उसके अंदर दया थी, क्षमा थी और भगवान से प्रार्थना थी। अर्जुन कहता है, सभी सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में सामने देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मेरा सारा कुटुंब मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़ा है। ये दृश्य देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। केशव, मुझे दयावश रोना भी आ रहा है। ये सब लक्षण किसी दुर्बल व्यक्ति के लक्षण नहीं थे, बल्कि हृदय की कोमलता के लक्षण थे, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होने के लक्षण है। एक निर्मल, सरल और कोमल व्यक्ति ही भगवान के बहुत करीब जा सकता है। उसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं और इसीलिए हृदय में कोमलता रखनी चाहिए, ताकि हमारे हृदय में प्रभु निवास करें। और हमारे हृदय में प्रभु का रहने का स्थान तभी साकार हो पाता है जब उनके रहने योग्य सिचुएशन हमारे मन में होती है, उनके रहने योग्य स्थान हमारे मन में होता है। उसका अहित कभी नहीं हो सकता जिसके साथ प्रभु श्री कृष्ण होते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल तो हम सबके सामने अर्जुन का ही है। अब देखिए, महाभारत का युद्ध जितना आसान नहीं था, बिल्कुल सरल नहीं था। कौरवों की सेना को हराना, भीष्म पितामह को हराना, गुरु द्रोणाचार्य को हराना, पर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के साथ अर्जुन ने ये भी कर दिखाया। पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को केवल भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही हराया है। उनका साथ होने की वजह से ही पांडव कौरवों पे विजय पा सके हैं। सब उनकी टेंशन होती है, वो सब खुद संभालते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें केवल उन पे भरोसा रखना होता है, एक विश्वास रखना होता है। और विश्वास ही कहीं ना कहीं एक संबंध की मजबूत नींव होती है। और भक्त और भगवान के बीच विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो इन दोनों के संबंध को मजबूत बनाती है। क्योंकि भक्त जब कभी भी प्रॉब्लम की सिचुएशन में आता है तो सबसे पहले उसको अपने ईश्वर पर भरोसा होता है, और भरोसा होता है इसी कारण उसके मुंह से निकलता है, सब सही होगा, भगवान पे भरोसा रखो। हमें उन्हें अपने हृदय में रहने के लिए स्थान देना है, मन में दया रखनी है, कोमलता रखनी है, बाकी सब हरि संभालेंगे। जाके मन में बसे हरि से काहू की चिंता। उम्मीद करती हूँ ये श्लोक आप सभी को समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो, या कहीं पे भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।